10 अगस्त 2019 सुबह के 6:30 बजे न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल के सेल नंबर 39 में एक हलचल होती है। एक ऐसा कैदी जिसके पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के कच्चे चिट्ठे थे, मृत पाया जाता है। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है आत्महत्या, लेकिन उस रात सीसीटीवी कैमरे बंद थे, गार्ड्स गहरी नींद में थे और एप्स्टीन वो बहुत कुछ बोलने वाला था। क्या ये सिर्फ एक कैदी की मौत थी या एक पूरी व्यवस्था ने खुद को बचाने के लिए उसका गला घोंट दिया? जेफरी एप्स्टीन, ना कोई विरासत में मिली दौलत, ना कोई बड़ी डिग्री, फिर भी वो मैनहट्टन के सबसे ऊंचे गलियारों में कैसे पहुंचा? वो एक साधारण मैथ टीचर था, लेकिन उसकी नजरें ब्लैकबोर्ड से ज्यादा बैंक बैलेंस पर थीं। 80 के दशक तक वो वॉल स्ट्रीट का वो चेहरा बन चुका था जिसे सब जानते थे पर कोई समझ नहीं पाता था। उसका क्लाइंट बनने के लिए करोड़ों डॉलर की जरूरत थी, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल क्या था किसी को नहीं पता। लोग कहते थे वो पैसा मैनेज नहीं करता, वो पावर मैनेज करता है। कैरिबियन समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे स्थानीय लोग पेडोफाइल आइलैंड कहने लगे थे। यहाँ दुनिया के सबसे रईस लोग आते थे, प्राइवेट जेट से, गुप्त रास्तों से। यहाँ कानून नहीं चलता था, यहाँ सिर्फ एप्स्टीन का हुक्म चलता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपी थीं चीखें। कम उम्र की लड़कियां जिन्हें बेहतर भविष्य का झांसा देकर यहाँ लाया जाता और फिर एक अंतहीन अंधेरे में धकेल दिया जाता। शोषण, दबाव और खामोश रहने की मजबूरी वहां की कड़वी सच्चाई थी। एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके पास एक ब्लैक बुक थी। उसमें लिखे नाम दुनिया को हिला देने के लिए काफी थे। राष्ट्रपति, राजकुमार, अरबपति और बड़े वैज्ञानिक। वो इन लोगों को वो देता था जो वो चाहते थे और बदले में वो उनके राज अपने पास रख लेता था। इसे ब्लैकमेल की इकोनॉमी कहा गया। 2008 में जब वो पहली बार पकड़ा गया तो उसे ऐसी सजा मिली जो किसी मजाक से कम नहीं थी। उसे दिन में जेल से बाहर काम करने की इजाजत दी गई। सवाल उठा, उसे कौन बचा रहा था? खुफिया एजेंसियां या वो सफेद पोश लोग जो डर रहे थे कि अगर एप्स्टीन का मुंह खुला तो सबका करियर खत्म हो जाएगा? जुलाई 2019 कानून का फंदा आखिरकार कस गया। एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ। इस बार कोई डील नहीं होने वाली थी। पूरी दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी कि जब ट्रायल शुरू होगा तो कौन-कौन से बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। लेकिन ट्रायल से पहले ही खेल खत्म कर दिया गया। एक ऐसी जेल में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां एप्स्टीन का सुसाइड करना दर्जनों सवाल छोड़ गया। उसके गले की हड्डियां उस तरह टूटी थीं जो आमतौर पर गला घोंटने के मामलों में देखी जाती हैं। जेल के गार्ड्स ने उस रात का रिकॉर्ड फर्जी भरा और उसकी मौत के ठीक बाद सबसे ज्यादा राहत की सांस उन लोगों ने ली जिनके नाम उसकी डायरी में थे। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है। उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल जेल में है। लेकिन क्या इंसाफ पूरा हुआ? वो पावरफुल लोग आज भी आजाद हैं जो उस आइलैंड पर मेहमान थे। वो राज आज भी दफन है जो उस ब्लैक बुक में लिखे थे। एप्स्टीन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सिस्टम का हिस्सा था और जब तक वो सिस्टम जिंदा है, असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएंगे। क्योंकि कुछ राज बोलने के लिए नहीं, हमेशा के लिए दफन करने के लिए होते हैं। आखिर जेफरी एप्स्टीन को सच बोलने का मौका क्यों नहीं मिला? जवाब शायद हम सबको पता है।